अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। ये एक बड़ी मशहूर सी कहानी है जनाब, बहुत मशहूर कहानी है। और ब्रदर्स ग्रिम करके एक स्टोरी की सीरीज़ है, एक बुक है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज़ मौजूद हैं इसी तरह की मज़े मज़े की कहानियाँ, जिसमें कुछ जादुई कुछ इस तरह की बातें होती हैं। और उसी में से एक ये स्टोरी ली गई है और आप लोगों के लिए थोड़ी-सी आसान करके यहाँ पे बताई गई है और कुछ डिटेल्स उसकी कम करके बताई गई हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मज़ीद वक़्त ज़ाया करे बगैर हम जल्दी से कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये याद दिला दूँ कि मैं आप सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी लेसन मुझसे समझने से पहले कोशिश किया करें कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी मीनिंग डिक्शनरी से पहले से ही निकाल लिया करें। ताकि जब मैं लेसन समझा रहा हूँ तो आपका ध्यान इस तरफ ना हो कि फटाफट वर्ड्स की मीनिंग लिखने हैं, बल्कि आप पूरी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है? तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। वंस देयर वाज़ अ मिलर। एक ज़माने में एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक मिलर था। मिलर कौन होता है जी? आपको पता है ना कि जब इंग्लिश में हम आम तौर पे आर से पहले कोई वॉवल आ जाए तो उस आर को प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि उस वॉवल को ही एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये मिलर नहीं है, मिलर, मिलर ठीक है? इसको हम पहले पढ़ेंगे मिलर। जैसे कि मुझे कहीं से एक मुझे कहीं से 10 का नोट पड़ा हुआ मिला, ठीक है? उसने मिला बहुत मुँह खोल के बोला हमने, लेकिन इसका मिलर, ठीक है? ऐसे पढ़ेंगे इसको। सो वन्स देयर वाज़ अ मिलर। एक ज़माने की बात है, एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक मिलर था। मिलर कौन होता है? मिलर वो होता है जो कि मिलिंग करता है, यानी चक्की होती है उसके पास, जिसमें वो आटा वग़ैरह पीसता है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि आटा पीसने का काम बड़ा मुश्किल होता था। सभी लोगों को आटा पीसना होता था और आटा पीसने के लिए एक चक्की होती थी जो पत्थर की बनी होती थी। उस चक्की को गोल-गोल हाथ से घुमाते थे, बड़ी मेहनत लगती थी, उसमें से आटा पीस के निकलता था। तो कुछ लोगों ने ट्रिक सीख ली थी कि वो दरिया के किनारे बहते हुए दरिया के साथ एक मशीन लगाते थे, उसमें चक्की वगैरह लगा के, और उस मशीन जब दरिया बहता था तो मशीन ऑटोमेटिक चलती थी और उस मशीन के चलने से आटा वगैरह पिसवा लिया जाता था। तो गाँव के या देहात के या शहर के आस-पास के लोग दूर-दूर से आते थे और वहाँ से आटा पिसवा लेते थे, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और उसके कुछ पैसे दे दिया करते थे उस मिलर को। बाज़ मिलर्स ने जो है वो हवा की चक्कियाँ बना ली थी, हवा से चलने वाली बादबानुमा चक्कियाँ बना दी थी और वो हवा से चलती थी और उसकी मदद से आटा पीसा जाता था। तो इस फैक्ट्री के ओनर को मिलर कहते थे, ठीक है? तो वन्स देयर वाज़ अ मिलर, एक मिलर था, एक चक्की का मालिक था, एक ज़माने की बात है। ही हैड अ ब्यूटीफुल डॉटर, उसकी एक बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। वन डे द किंग केम राइडिंग बाय, एक दफ़ा एक दिन बादशाह वहाँ से अपने घोड़े पे सवार गुज़रा। अब राइडिंग का मतलब आप कह सकते थे भाई कार राइडिंग, बाइक राइडिंग नहीं, चूँकि पुराने ज़माने की बात है, तो राइडिंग का मतलब घोड़े पे सवार ही होता था। व्हाट डू यू डू? ही आस्क्ड, तुम क्या करते हो? बादशाह ने पूछा। आई एम अ मिलर सर, मैं एक मिलर हूँ जनाब, मेरी एक चक्की है आटा पीसने की। देन ही लाइड, फिर उसने ना बादशाह को इम्प्रेस करने के लिए बिला वजह एक झूठ बोल दिया। अब असल कहानी तो काफ़ी लंबी है, हम अभी स्टिक करेंगे इसी कहानी की तरफ ताकि आप जवाब सही दे सकें, वरना अगर मैंने आपको पूरी लंबी कहानी सुनानी शुरू कर दी तो फिर आपको जवाब उसी के ज़हन में आ रहे होंगे जो मैंने बताई होगी। तो इसलिए हम जो कहानी यहाँ मौजूद है उसी में रहेंगे। देन ही लाइड, फिर उसने झूठ कहा। क्या झूठ बोला? माई डॉटर स्पिन्स स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, अगर आप मेरी बेटी को दे दें कुछ स्ट्रॉ, कुछ घास फूस, वो उसको सोने में तब्दील कर देती है किसी तरह से स्पिन करके। अच्छा, अब स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? वैसे तो स्पिन का मतलब गोल गोल घुमाना होता है, लेकिन एक्चुअली स्पिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि धागा बनाया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से। फॉर एग्ज़ाम्पल रुई की मदद से एक व्हील होता है, उस व्हील पे रुई को जो है वो स्पिन कर के
और उसकी मदद से धागा बनाया जाता है। तो स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड। तो माई डॉटर स्पिन्स स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, यानी उसको अगर स्ट्रॉ दी जाए, घास फूस दी जाए, तो उसको एक प्रोसेस से गुजार के उसका धागा, सोने का धागा बना लेती है उसका। ठीक है, ये बात समझ में आई। स्पिनिंग यहाँ पे यूज हो रही है उस प्रोसेस के बारे में कहने के लिए जो कि धागा बनाने का प्रोसेस होता है, और स्ट्रॉ कहते हैं घास फूस को। तो मेरी बेटी घास फूस से सोने के धागे बना लेती है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। Really? said the king. क्या वाकई? I'll test her in the palace tomorrow. If she can't, she'll be in trouble. Huh? क्या वाकई? said the king. बादशाह ने कहा, मैं उसका इम्तिहान लूंगा अपने महल में बुलाकर कल, और अगर वो नहीं कर सकी तो वो काफी मसले में आ जाएगी, काफी उसको मैं फिर कोई सजा दूंगा। द नेक्स्ट डे, अब जाहिर है मिलर परेशान हुआ होगा कि ये क्या हो गया, मैंने क्यों झूठ बोल दिया, और ये सारी कहानी। तो ये इन्होंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पे सारा। डायरेक्ट हम अगले सीन में पहुंच गए कि द नेक्स्ट डे द किंग शोड द गर्ल टू अ रूम फुल ऑफ स्ट्रॉ एंड अ स्पिनिंग व्हील। अगले दिन बादशाह ने जो है वो लड़की को वो कमरा दिखाया जिसमें घास फूस भरा हुआ था और एक स्पिनिंग व्हील था। मैंने बताया था ना आपको, एक मशीन होती है जिसकी मदद से, ये रही वो मशीन, जैसे देखें, एक मशीन होती है जिसकी मदद से धागा बनाया जाता है रुई से। तो वो धागा बनाने वाली मशीन मौजूद थी उस कमरे में, और बहुत सारा घास फूस मौजूद था। स्टार्ट, सेड द किंग, आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग। चलो तुम शुरू करो, बादशाह ने कहा, और मैं अब सुबह आऊंगा, यानी सुबह के देखूंगा। द किंग लेफ्ट, बादशाह चला गया। द मिलर्स डॉटर सैट एंड क्राइड, उस मिल वाले की बेटी जो थी, उस चक्की वाले की बेटी जो थी, वो वहां बैठ के रोने लगी। जस्ट देन अ लिटिल मैन रैन इनसाइड, उसी वक्त एक छोटा सा आदमी वहां भागता हुआ अंदर आया। Why are you crying? He asked. तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा। I can't spin this into gold, cried the girl. मैं इसका सोने का धागा नहीं बना सकती, लड़की रोने लगी। What will you give me if I do it? asked the man. अगर ये मैं कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? My necklace, sobbed the girl. Sobbing मतलब रो रो के इतना रोना कि हिचकियां बन जाना। तो हिचकियां में लेते हुए लड़की ने कहा कि मैं अपना नेकलेस, अपना हार तुम्हें दे दूंगी। The little man took the necklace and started working. उस छोटे से बोने ने, उस छोटे से आदमी ने वो नेकलेस ले लिया और काम शुरू कर दिया। By the morning the reels were full of gold. सुबह तक जो रील्स, यानी रील्स किसे कहते हैं, जिन पे धागा लपेटा जाता है, तो जिन पे धागा लपेटा जाता है वो रील्स सोने से भर गई थी, सोने के धागे से, सोने के तारों से भरी हुई थी। The king was pleased but he was greedy. बादशाह को बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई, लेकिन वो लालची था। He took the girl to a larger room. वो उस लड़की को एक और बड़े कमरे में ले गया। He told her to spin the straw and left. उसने उससे कहा कि अब इस घास फूस की मदद से भी सोने के तार बनाओ, और वो चला गया। She sat and cried. वो वहां बैठ के फिर रोने लगी। The little man came again. वो बोना दोबारा आया। This time he took her ring. इस दफा उसने उससे उसकी अंगूठी ले ली लड़की की। The king saw the gold in the morning. और फिर सुबह जब बादशाह ने उस सोने के तार देखे, and his eyes twinkled with greed, तो उसकी आंखें लालच के मारे चमकने लगी कि ओहो, अब तो खूब सोना और आएगा मेरे पास। He took the girl to a hall full of straw. वो एक बड़े से हॉल में ले गया, एक बड़े से कमरे में ले गया, कुशादा से कमरे में, और वहां जो कि घास फूस से भरा हुआ था। स्पिन, सेड द किंग एंड लेफ्ट। अब इसको भी धागे में तब्दील करो, सोने के तारों में तब्दील करो, बादशाह ने कहा, और चला गया। द लिटिल मैन केम अगेन बट द गर्ल हैड नथिंग टू गिव। वो बोना फिर आया, लेकिन इस बार लड़की के पास देने के लिए कुछ नहीं था। गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड व्हेन यू बिकम क्वीन। जब तुम क्वीन बन जाओ तो अपना पहला बेटा या पहला बच्चा मुझे दे देना, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। द पुअर गर्ल एग्रीड। वो बेचारी लड़की और क्या करती, मान गई। ठीक है भाई,
ना मैं क्वीन बनूंगी, ना मैं कोई बच्चा होगा, ना मैं तुम्हें दूंगी। उसके जहन में तो ये चल रहा होगा कि मैं कहाँ कहाँ क्वीन। लेकिन उसने उससे एक वादा कर लिया। इन द मॉर्निंग देयर वाज गोल्ड। और सुबह फिर सोना मौजूद था, जाहिर है उसने बना दिया। वीक्स लेटर, कई हफ्तों बाद, शी बिकेम द क्वीन। वो मलिका बन गई। कैसे? कि भाई बादशाह ने यकीनन उतना सोना देख देख के आखिर उससे इतना मुतासिर हो गया होगा कि उसने कहा अब मैं इससे शादी कर लेता हूँ, इतनी काम की लड़की है। तो यूं उससे शादी हो गई बादशाह की, और फिर वो मलिका बन के वहाँ राज करने लगी। अ ईयर लेटर शी हैड अ चाइल्ड। एक साल बाद उनके यहाँ औलाद भी हो गई। एंड देन द लिटिल मैन रिटर्न्ड। और फिर वो छोटा आदमी, वो बोना, वहाँ वापस आया। ओह प्लीज सर, सॉफ्ट द क्वीन। रो रो के उस क्वीन ने कहा, ओ बराए मेहरबानी जनाब, आई एम रिच, टेक एनीथिंग बट नॉट माई चाइल्ड। अब तो मैं अमीर हूँ, कुछ भी ले लो मुझसे, लेकिन मेरा बच्चा मत लो। If you find out my name in 3 days, said the man, keep your child. अगर तुम 3 दिन में मेरा नाम बता सकी, मेरा नाम ढूंढ सकी, तो फिर तुम अपना बच्चा रख लेना, उस आदमी ने कहा। अब जाहिर है उसका नाम क्या था ये तो किसी को भी नहीं पता था। When he came the next day, जब वो दूसरे दिन आया, she sang out names, उसने जल्दी जल्दी नाम गाना शुरू कर दिए। तुम्हारा नाम है एब, बार्थोलोमेव, कास्पियन, ड्रू। No, he screamed, all wrong. नहीं, मेरा ये नाम नहीं है, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, वो चिल्लाया। अजीब अजीब नाम उसने लेने शुरू कर दी जो उसके जहन में आ रहे थे, एब या बार्थोलोम्यू या कास्पियन या ड्रू वगैरह वगैरह। The next day she tried again and the man shouted, No! अगले दिन फिर उसने कोशिश की, लेकिन वो आदमी वही चिल्लाया कि नहीं, तुम गलत कह रही हो। That evening a messenger came and said, उस दिन क्या हुआ कि एक मैसेंजर, एक पैगाम पहुंचाने वाला वहां आया और उसने कहा, आई हर्ड अ लिटिल मैन सिंगिंग दिस सॉन्ग। कि मैं कहीं से जा रहा था तो मैंने सुना। अब कहीं से जा रहा था यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ होगा ना, खड़े खड़े थोड़ी सुना होगा उसने। तो आई हर्ड अ लिटिल मैन, मैंने एक छोटे से बोने को गाते हुए सुना था। क्या सुना था? Oh, what a shame! Oh, what a shame! She doesn't know. Rumpelstiltskin's my name. ये गा रहा था। अब वो भी बेवकूफ था कि जो उसका नाम था वही उसने इम्तिहान रखा था, वही गाता हुआ जा रहा था। अजीब। The next morning, the happy queen told the little man. अगली सुबह उस बहुत जो खुश खुश क्वीन थी, उसने उस छोटे आदमी से कहा, Rumpelstiltskin, ये है तुम्हारा नाम। तो he stamped his feet in anger. He stamped his feet in anger. उसने बड़े गुस्से से अपने पांव जमीन पे मारे। A deep hole appeared under him and he disappeared forever. एक बड़ा गहरा सा सुराख उसके नीचे बना और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ठीक है जी। बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय ब्रदर्स ग्रिम। ये कहानी, जैसे मैंने कहा था ना, कहानी की किताब थी ब्रदर्स ग्रिम की लिखी हुई, तो वो उस किताब में से लिया गया है। ठीक है जी। तो ये थी कहानी, मज़ेदार सी। मैंने बताया आपको कि असल में तो काफ़ी लंबी थी, उस पर तो कार्टून भी बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अपने पेरेंट्स से कहेंगे वो आपको दिखा भी देंगे। ठीक है। तो अब इसके सवालों की तरफ चलते हैं और सवाल सॉल्व करेंगे आप खुद। मैं हेल्प करूँगा थोड़ी सी, और हम करेंगे ऐसे कि मैं एक सवाल एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ पे आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और पॉज़ करके उसका जवाब लिखिएगा, फिर उसके बाद आगे सुनिएगा। ठीक है? इस तरह से आपको ईज़ी रहेगा, आसान रहेगा सवालों के सारे जवाब लिखना। ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट ए है, हु डिड द किंग मीट? सवाल में डिड है जनाब, और जब सवाल में डिड आता है तो हम जवाब में जो एक्शन वर्ड यानी वर्ब होता है उसको पास्ट टेंस में कर देते हैं। मीट का पास्ट टेंस होगा मेट। तो जवाब यहाँ से शुरू होगा, द किंग मेट, द का टी कैपिटल कर लीजिएगा, फर्स्ट लेटर है फर्स्ट सेंटेंस का। द किंग मेट, किससे मुलाकात हुई? एक मिलर से।
तो एक मिलर तो आप लिख ही सकते हैं यहाँ पे खुद से, तो शाबाश, खुद से लिखिए, सवाल कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी पार्ट बी, व्हाट लाई डिड द मिलर टेल। अब सवाल में फिर डिड आ गया, तो एक्शन वर्ड इसमें है टेल। टेल का पास्ट टेंस होता है told. The miller told the lie that, मिलर ने वो झूठ बोला कि, क्या झूठ बोला, देखें इसका जवाब तो चैप्टर में ही मौजूद है। क्या झूठ बोला मिलर ने, that my daughter spins straw into gold, और इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। मिलर ने क्या झूठ बोला कि माई डॉटर स्पिन्स स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, लेकिन ये देखिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखिएगा, ओके। ये सवाल का जवाब लिखिए, इतना आसान सा सवाल था, पूरा जवाब ही मौजूद था इसका। तो फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी है, वाई डिड द मिलर्स डॉटर क्राई। फिर सवाल में डिड है, तो हम जवाब कैसे बनाएंगे, देखिए, द मिलर्स डॉटर, द का टी कैपिटल कीजिएगा, द मिलर्स डॉटर क्राइड, क्राइड की स्पेलिंग होगी CRIED। द मिलर्स डॉटर क्राइड बिकॉज, क्योंकि उसको नहीं आता था कि कैसे सोना बुनते हैं, सोने का धागा बनाते हैं। तो बिकॉज उसको, मैं थोड़ी हेल्प ज़्यादा कर देता हूँ, कोई बात नहीं, दफ़ा, उसको नहीं आता था, didn't know, क्या नहीं आता था भाई उसको, how to spin, क्या स्पिन किया जाए, straw into gold, स्ट्रॉ से सोना बनाना, स्ट्रॉ से सोने का धागा स्पिन करना उसको नहीं आता था। भाई पूरा जवाब बता दिया मैंने आपको, ये नहीं कह सकता कि सर आप जवाब नहीं बता रहे होते और सारे हमें खुद करने पड़ते हैं, ये वाला तो पूरा बता दिया मैंने, ठीक है भाई। द मिलर्स डॉटर क्राइड बिकॉज शी डिडंट नो हाउ टू स्पिन स्ट्रॉ इनटू गोल्ड, ठीक है। लिखिए जवाब, ये फिर हम पार्ट डी पे चलते हैं। पार्ट डी है, व्हाट डिड द मिलर्स डॉटर गिव द लिटिल मैन। तो सवाल में डिड है, तो जवाब फिर ऐसी बनेगा, द मिलर्स डॉटर, गिव की पास्ट टेंस अब तो आपको याद हो गई होगी, गिव की पास्ट टेंस है गेव। द मिलर्स डॉटर गेव, अब जब गिव की पास्ट टेंस आ जाएगी तो टू नहीं लगेगा। द मिलर्स डॉटर गेव द लिटिल मैन, क्या दिया था उन्होंने, अब बताइए क्या दिया था, ये आप खुद लिखिए क्या दिया था, आपको याद है, इस लेसन में लिखा हुआ है, देखें यहाँ लिखा हुआ है। अब इतना तो मेहनत थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी कि क्या दिया था उसने। ये देखें, ये देखें कुछ लिखा हुआ है, और भी कुछ दिया था, सिर्फ ये नहीं दिया था, बल्कि अगले दिन उन्होंने उसको कुछ और भी दिया था, ठीक है। ये बातें दोनों यहाँ लिखी हुई हैं, इसको देखिएगा कि क्या दिया था, और ख़ुद अब इसका जवाब आप लिखिएगा, पिछले वाला पूरा बताया था मैंने। तो द मिलर्स डॉटर गेव द लिटिल मैन डैश एंड डैश, ये चीज़ें दी थी उसको, ठीक है। इसका जवाब आप पूरा खुद लिखिए, शाबाश। फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। पार्ट ई, हाउ डिड द लिटिल मैन हेल्प द मिलर्स डॉटर। तो फिर सवाल में डिड आ गया, हम जवाब ऐसे ही शुरू करेंगे, द लिटिल मैन, हेल्प की पास्ट टेंस कर देंगे क्योंकि एक्शन वर्ड है, helped, helped, helped the miller, the miller's daughter. The little man helped the miller's daughter by, अब ये देखिए ये बात पीछे से लिखी हुई है, ये बात हमने पहले सवाल में भी लिखी थी कि क्या किया था उसने, by spinning, spinning straw into gold, उसने स्ट्रॉ को गोल्ड में स्पिन कर दिया था। स्पिनिंग की स्पेलिंग समझ में आ रही है, SPINNING, ठीक है।
तो देखिए अब मैंने जल्दी से इसका जवाब बता दिया, अब आप जल्दी से लिख लीजिए। द लिटिल मैन हेल्प्स द मिलर्स डॉटर बाय, उसने स्ट्रॉ को गोल्ड में स्पिन करके मदद की थी। ठीक है, अब आखिरी सवाल पे आते हैं जनाब। Why do you think the king showed the girl into a bigger room each day? तो सवाल में डिड नहीं है, चलें तो आसानी हो गई आपने। तो जवाब शुरू करेंगे द से। द किंग शोड द गर्ल इनटू अ बिगर रूम ईच डे। हर रोज बादशाह उस लड़की को एक पहले से बड़े कमरे में इसलिए ले जाता था बिकॉज ही वॉज, क्योंकि वो क्या था, डैश। अब इस डैश में आपने जवाब खुद लिखना है। वो क्या था, वो लालची था, और लालची की इंग्लिश आपको पता है, लेसन में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये साहब आप खुद करना पड़ेगा आपको। और यूं सारे सवालों के जवाब सॉल्व हो गए और हमने अच्छे से लेसन भी समझ लिया। और यकीनन अब आप लोग बहुत खुश होंगे, है ना ऐसे। और कोई भी बच्चा मुझे ज़बान तो नहीं चढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की खूब सारी बातें मानिएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।